तो तुम देख सकते हो पूरी झड़प हो रही है सामने। वो तुम देख सकते हो परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी की प्रतिमा ते तुम देख सकते हो लाइव तस्वीर। आखिरकार यानी आदि धर्म समाज संस्थापक दर्शन रतन रावण साहब जो है वो आखिर मीटिंग में क्यों नहीं पहुंचे। आपको मैं वीडियो सेंड कर दूंगा। 2000 संत आया था यहाँ पे। 2000 संत कोई मामूली बात नहीं है। छोटा बड़ा, छोटे मंदिरों का, बड़े मंदिरों का, सभी पहुंचे हुए थे, लेकिन एक शख्स नहीं पहुंचे थे, दर्शन रतन रावण। कभी कहते कि मैं जी फलानी शुगर मिल में हूं, सभी संत वहां पर आ जाए। भाई झंडा शुगर मिल पे चढ़ना है। कुछ लोग कह रहे वहां गए क्यों नहीं, क्यों जी दूर बैठे रहे। ये लेटर है पंजाब सरकार का जो एडीसी ने निकाला, जिसमें लिखा हुआ कि 1 बजे मीटिंग होगी और स्थान लिखा हुआ है एक मिल का गेस्ट हाउस। या डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं वो सही है या रावण साहब जो कह रहे हैं वो सही है, और इनके बीच में जब सहमति अगर कभी बन रही थी तो आखिर बीच तो विवाद फिर अब किस बात पर हुआ। नमस्कार, मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप सबने देखा वीडियो के जरिए, लाइव के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए कि कैसे वाल्मीकि तीर्थ में प्रवेश करते हैं और किस तरीके से वहां पर झंडा जो है चढ़ाया गया, स्थापित किया गया, लगाया गया। तो सब आपने देखा, बार बार रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमने जो देखा वो भी हमने आपको दिखाया, लेकिन जो हमने नहीं देखा, जो आपने नहीं देखा, अब वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि एक पक्ष ने जो ये कहा था कि जबरन जो है वो झंडा स्थापित कर दिया गया, ना कोई सलाह ली गई, ना कोई मतलब सहमति बनी, तो इस पर एक पक्ष जो है, जो आदि धर्म समाज है, भावादर्श है या और भी अन्य संगठन है, उनका ये कहना था कि आपस में मीटिंग हुई ही नहीं और झंडा जो है वो जबरन स्थापित कर दिया। आज 27 अक्टूबर 2025 इतिहास का सबसे काला दिन, जिसको कुछ महंतों ने नहीं बल्कि अमृतसर के प्रशासन ने मिलकर हमें धोखा दिया। बहुत यकीन था हमें लॉ एंड ऑर्डर पर, सरकार पर भी कोई गैर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। वाल्मीकि तीर्थ जिसका श्राइन बोर्ड है, सारी जगह श्राइन बोर्ड के अंडर आती है, और वहां पर कोई भी संगठन, चाहे हम में से कोई क्यों ना हो, अपने आप फैसला ले ले और प्रशासन उनको 1000 आदमी लगा के सुरक्षा दे, इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। आज जो भगवान वाल्मीकि तीर्थ पर धर्मध्वज को लेकर, झंडे की रस्म को लेकर बेअदबी की गई है, जबकि सारे संतगण को और सारी संगत को इसलिए बुलाया गया था कि बातचीत होगी। बातचीत ना करके प्रशासन ने उन गुंडागर्दी करने वाले लोगों का साथ देकर गलत तरीके से बेअदबी करके भगवान वाल्मीकि तीर्थ पर भगवान वाल्मीकि महाराज की प्रतिमा की बेअदबी करके धर्मध्वज जो है वो वहां पे गलत तरीके से स्थापित किया गया। तो ये सब आपने वीडियो देखा, हमने भी देखा, हमने भी उस पर जो है मतलब जो हम आहत हुए थे उस पर हमने भी अपनी प्रतिक्रिया रखी थी। हमें बड़ा मतलब दुख हुआ था। अब उस पर सफाई देने के लिए जो है, जवाब देने के लिए जो है, वो अब दूसरा पक्ष यानी नाथ पंथ पक्ष जो है वो अब आ गए हैं और उन्होंने जवाब दिया है कि वहां पर मीटिंग हुई नहीं हुई, बैठक हुई नहीं हुई, कौन उसमें आया कौन नहीं आया, तो सब उन्होंने अपने सफाई में, अपने जवाब में बताया। तो चलिए सुनते हैं। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जी, मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र गुगलानी है जी। मैंने सुबह एक पोस्ट डाली थी तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स थे कि मीटिंग करके क्यों नहीं निशान साहब लगाया। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तीर्थ पे मीटिंग की जो कॉल थी ये 3 बार एक्सटेंड हुई, 3 बार एक्सटेंड हुई। 2 महीने पहले रखी गई, इस बार 1.5 महीने का समय दिया गया। 1.5 महीने पहले ये मीटिंग तय होगी कि 27 अक्टूबर को वहां पर सभी संत इकट्ठे होंगे और सभी संतों की मीटिंग होगी।
सभी संत इकट्ठे हुए। पता नहीं आप मुझसे ये क्यों कह रहे हो कि मीटिंग क्यों नहीं की गई। 27 तारीख को पूरी स्टेज भरी पड़ी थी संतों से। कोई नाथ संप्रदाय के संत नहीं थे। जितने भी घराने हैं, जितने भी घरानों में वाल्मीकि नाम लेवा संगत है, सभी संत मौजूद थे। नवल पंथ के संत मौजूद थे, शाह घराने के संत मौजूद थे, नाथ पंथ के संत मौजूद थे, उदासीन संप्रदाय के खुद संत वहां पर मौजूद थे। मीटिंग हुई, संतों ने फैसला किया कि जो हमारा सदियों पुराना पुरातन जो इतिहास है, जो सिंध घाटी की सभ्यता से चलता आ रहा है, जो तीर कमान का इतिहास है, मैं वो रिपीट नहीं करूंगा प्लीज, वही झंडा चढ़ेगा। मीटिंग में ये तय हो गया। लेकिन मीटिंग में एक शख्स नहीं पहुंचे। उनका प्रशासन और पॉलिटिक्स में बड़ा रसूख होता है। उनका नाम है दर्शन रतन रावण जी। नहीं पहुंचे। 11 बजे से लेकर उनका इंतजार करने लगे, भाई अब आएंगे, अब आएंगे। कभी एसपी को भेजते। देखिए, ये जो मैंने बताए हैं 50 संतों के आपको नाम बताए हैं, स्टेज पर थे। अगर आपको मैं वीडियो सेंड कर दूंगा, 2000 संत आया था यहाँ पे। 2000 संत कोई मामूली बात नहीं है। छोटा बड़ा, छोटे मंदिरों का, बड़े मंदिरों का, सभी पहुंचे हुए थे। लेकिन एक शख्स नहीं पहुंचे थे, दर्शन रतन रावण। कभी कहते कि मैं जी फलानी शुगर मिल में हूं, सभी संत वहां पर आ जाएं। भाई झंडा शुगर मिल पे चढ़ना है, शुगर मिल में झंडा चढ़ना है। वो एसपी हरपाल आता, जी वो तो शुगर मिल में है, आप सभी को शुगर मिल में। जब मुझे नहीं पता आम आदमी पार्टी और पहले अकाली दल में इनका क्या सिस्टम रहता है, क्या क्या वोट पॉलिटिक्स है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन ये जी एसपी हरपाल वो तो शुगर मिल में है जी, शुगर मिल में चलो। 2000 संतों को लेके शुगर मिल में चले जाएं। चलो, फिर मैसेज भेजा भी प्लीज आप आइए, प्लीज आप आइए। 11 बजे से लेकर इंतजार करते रहे, 4:30 हो गए। अब पंजाब में भाई साहब इस महीने में 5 बजे के बाद सूरज ढलना शुरू हो जाता है, और सूरज ढलते हुए कोई निशान साहिब, कोई झंडे नहीं चढ़ते हैं। इनका बस एक ही मकसद था, किसी तरह मैं लेट कर दूं, सूरज ढल जाए और तीरथ पर झंडा, जो तीरथ बिना निशान साहिब के जैसे है वैसे पड़ा रहे। कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा, कोई पीर की जगह आपने देखी है बिना निशान के, बिना झंडे? एक ही मकसद था। भाई साहब दर्शन रतन रावण साहब नहीं आए। ये मैं नहीं कहता, द्रविड़ चैनल वाले से पूछ लीजिए, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, उनसे पूछ लीजिए कितनी मिन्नतें करने लगे 11 बजे से उनकी, आ जाइए आ जाइए। नहीं आए, प्रशासन नहीं लेकर आया, खुद नहीं आए, इसका हमें नहीं पता। अब ये शुगर मिल में मीटिंग क्यों रखाई जा रही थी, ये भी यही जाने या प्रशासन जाने। किसी गैर की शुगर मिल, जो अपने समाज के बंदे की भी नहीं है, वहां पर मीटिंग का क्या मतलब? कह देते जी डीसी ऑफिस में होनी है तो फिर भी बात बनती। कह दे यार छोड़ो, आपके चहेते एमएलए बहुत हैं, उनसे कह देते। नहीं जी शुगर मिल, व्हाट यू मीन बाय शुगर मिल? शुगर मिल में झंडे चढ़ते तक वेट हुई। अब देखिए, तमिलनाडु और तेलंगाना से तक के संगत आई है। तमिलनाडु से खुद वहां के संत आए हुए हैं। क्या जवाब दें, क्या जवाब दें? ठीक है, उसके बाद आए नहीं। फिर अपने सियासी रसूख के जरिए 2000 पुलिस वाला खड़ा कर दिया भी निशान साहब चढ़े हैं। भाई साहब ये वाल्मीकियों के लड़के हैं, एक बात समझ लीजिए। 2000 पुलिस वाला था। आप सबने वो वीडियो देखी होगी। लड़कों की उंगलियां कट गई, उंगलियां कट गई। लोहे की पाइप होती है ना, लोहे की पाइप के ऊपर वस्त्र चढ़ते हैं, फिर झंडा बनता है। इतनी मोटी गेज की लोहे की पाइप थी, वो टेढ़ी हो गई। निशान साहब देखना, टेढ़ा लगा हुआ। कितना जोर लगा हुआ लड़कों का, और कितना जोर लगा होगा पंजाब पुलिस का रोकने में। अंत तक रोकते रहे। आपको वो वीडियोस दिखाई गई हैं जिसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं। क्या आपने वो यहाँ पर पुलिस वाले पीट रहे हैं, जिन्होंने पुलिस वालों ने झंडे को पकड़ रखा है भी ये कहीं चढ़ ना जाए। और दूसरी बात, जो लोग कहते हैं अंदर क्यों लेके गए निशान साहब, भाई साहब जब तक निशान साहब अंदर ना जाता ना, पुलिस वाले उस निशान साहब को, उस झंडे को, लाल झंडे को, तीर कमान वाले झंडे को चढ़ने ना देते, चढ़ने ना देते। यकीन कीजिए मेरी बात का। अगर कोई प्रत्यक्षदर्शी है तो प्लीज उनसे पूछना। और जो लोगों का कमेंट आ रहा है जी विधि विधान पूर्वक नहीं हुआ, पूजा नहीं हुई, अरे पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं, लोगों के हाथ कट रहे हैं। दर्शन रतन रावण जी किसी मिल में बैठे हैं, इतना अड़ियल रवैया भी मैं नहीं जाऊंगा वहां। पूरा तीरथ आए यहाँ इस शुगर मिल में बात करने, मतलब कैसे विधि विधान पूर्वक होता। ये जो निशान साहिब चढ़ा है ना, ये जंग में चढ़ा, जंग में। ये तीरथ की आजादी की लड़ाई है,
इस बात को समझना। इसके आगे जो लड़ाई होगी ना, वो तीरथ की आजादी की लड़ाई होगी। 2000 पुलिस वाला जब खड़ा हो ना, भी तुम्हें एक कदम आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि हमें पंजाब सरकार और दर्शन रतन रावण जी के ऑर्डर हैं। जब 2000 पुलिस वाला खड़ा हो, उसके बीच में से जब वाल्मीकियों के लड़के निशान साहब चढ़ा देते हैं ना, तो ये इसे जंग कहते हैं, और जंग में रीति रिवाज नहीं होते। इस चीज को समझना। जब वो निशान साहब खड़ा हो गया ना सीधा, फिर पुलिस वाले रुके हैं। क्या आपको ये किसी ने नहीं बताया? मैं बोलना। अब एक और कमेंट है, जिनके पास हथियार थे, लव कुश के पास भी हथियार थे। अमृतसर वो जगह है जहां पर राम की फौज को लव कुश ने हराया है। और पंजाब की भूमि कैसी है आपको पता है? वाल्मीकियों के लड़कों के पास हथियार नहीं होंगे तो ब्राह्मणों के लड़कों के पास होंगे? क्या बात कर रहे हो आप? और 2000 पुलिस वाला खड़ा हो विद वेपन, और उसके बीच में से इतनी संघर्ष से, इतनी धक्का मुक्की से आपने देखा नहीं किस तरह निशान साहब लगाया लड़कों ने। ये सवाल ही क्यों पूछ रहे हो कि वहां पर पूजा नहीं हुई? कैसे भूमि पूजन करते? लाठीचार्ज में कैसे भूमि पूजन होता जी? जब पुलिस वाले पकड़ के निशान साहब को खींच रहे थे, तो आप बताओ 10,000 लोगों में कैसे भूमि पूजन हो जाए? ये जंग थी, जंग तीरथ को आजाद कराने की। अभी श्राइन बोर्ड बना हुआ है, ये श्राइन बोर्ड भी टूटेगा और तीरथ अभी वापस वाल्मीकि समाज के हाथ में आएगा। कौन सा धार्मिक स्थान उनकी धर्म को मानने वालों के हाथ में नहीं है? सिर्फ हमारा। जरा गौर करके देख लीजिएगा। धर्म का युद्ध है ये। तीरथ को आजाद कराने के लिए की आधी लड़ाई हम जीत चुके हैं, बस थोड़ी सी लड़ाई और है। अब ये श्राइन बोर्ड भंग होंगे और तीरथ वापस वाल्मीकि समाज के हाथ में आएगा। होपफुली मैं आपको जवाब देने में कामयाब हुआ हूँ। पहले भी आए क्यों नहीं, मीटिंग क्यों नहीं रखी? मीटिंग का 1.5 महीने पहले कॉल दे चुकी हैं हम। 2000 संत आ गया, लेकिन एक भाई साहब जो धर्म गुरु है वो आए नहीं। आ भी गए अमृतसर में, फिर भी किसी शुगर मिल में बैठे रहे, शुगर मिल में मीटिंग होगी। मुझे ऐसा प्रशासन का कहना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ एसपी हरपाल बार। अच्छा, आगे आप कभी ज्ञान आश्रम नहीं आए क्या? दर्शन रतन रावण जी कभी ज्ञान आश्रम नहीं आए? जब सदगुरु ज्ञाननाथ महाराज का प्रकाश दिहाड़ा होता है, तो दर्शन रतन रावण जी को इनविटेशन जाता है। दर्शन रतन रावण जी हमारी स्टेजों पर आते हैं, प्रचार करते हैं, और यही लाल पगड़ियों वाले उनके प्रचार पर तालियां बजाते हैं ना। तो क्या हमने दर्शन रतन राम जी को कत्ल कर दिया? जब दर्शन रतन राम जी सदगुरु गिरधारी नाथ जी को कहते हैं आप उपवन में आओ, सदगुरु गिरधारी नाथ जी को बहुत लोग होते हैं रोकने वाले, मत जाओ जी, हम आसमानी वाले हैं, ये लाल वाले हैं। तो सदगुरु गिरधारी नाथ महाराज जी इतने निर्मल स्वभाव के, उन्होंने कहा इस जंग को रोकना होगा, जो दरार पैदा हो रही है वाल्मीकि समाज के लोगों में, उसे रोकना होगा। मैं उपवन में जाऊंगा और आसमानी झंडा गले में पहना दूंगा, अगर इससे लड़ाई खत्म होती है तो ठीक है। तो सुना आपने, डॉक्टर देवेंद्र गुगलानी जी जो है वो ये बता रहे हैं कि कैसे दर्शन रतन रावण जी जो है वो मीटिंग में नहीं पहुंचे और वो शुगर मिल में जो है वो बुला रहे थे। ये तो हमने सुना अभी डॉक्टर साहब को, जो कि नाथ पंथ से हैं। अभी ये बात ये है कि आखिरकार आदि धर्म समाज संस्थापक दर्शन रतन रावण साहब जो है वो आखिर मीटिंग में क्यों नहीं पहुंचे? हमने आग्रह किया दर्शन रतन रावण जी से कि वो भी अपनी सफाई रखे, जो आरोप आपके ऊपर लगा है उसका जवाब दे। तो चलिए देखिए रावण साहब क्या कहते हैं। आज धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। बहुत ही गंभीर परिस्थिति में है हम लोग, मगर कितनी भी गंभीर हो परिस्थिति, विचार करना चाहिए। और आज मैं आप लोगों को कुछ कहना चाह रहा हूं। हम लोगों ने पिछले 4-5 महीनों से एक प्रयास शुरू किया था कि हम सब लोग इकट्ठा बैठे। उसके लिए मैं खुद चलकर जहां जहां मुझे जाना चाहिए था मैं गया, संतों से बात की, और संतों ने भी बहुत हार्दिकता के साथ, खुशी के साथ उस बात को स्वीकार किया। मगर ये बात शायद कुछ और लोगों को पसंद नहीं आई। वो उसी वक्त पहले भी एक्टिव थे, और हमारे इकट्ठा बैठने के बाद वो लोग, वो ताकतें जो वाल्मीकि कौम को एक मंच पे नहीं देखना चाहती, वो फिर एक्टिव हो गई। और ये बात मैं केवल हवा में नहीं कह रहा हूं, मेरे पास वो सारे नाम हैं जो लोग बार बार वाल्मीकि तीर्थ गए,
किस तरह से परिस्थितियां खराब की, उकसाया, गुमराह किया और 27 अक्टूबर का वो दिन बना दिया जो हम कभी नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ भी हो। मेरे पास हम इकट्ठे बैठे और उसके बाद मेरे पास भी आए संत। मैंने तब भी उनको कहा था कि बात सहमति से हो, चाहे लाल झंडा क्यों ना हो। ये मैंने कहा, अपने घर पे बात कही। आप इकट्ठे बैठे, हमें भी बुलाएं और बैठ के हमें कन्विंस कर दें, हमें गलत सिद्ध कर दें और आप जिस रंग को पसंद करें वो चढ़ा लें। मगर आप सभी लोग, ईश्वर ने सबको दिमाग दिया है, बुद्धि दी है। आप सभी लोग सोचिए कि जिस दिन शादी हो उस दिन विचार थोड़ी किया जाता रिश्ते पे। 27 अक्टूबर का दिन रख के पूरी भीड़ इकट्ठी कर ली गई, झंडा बना लिया गया, वो शिकंजा बना लिया गया जिसमें झंडा खड़ा करना है, तीर कमान बना लिया और फिर हमें कहा जा रहा कि आप वहां आ जाइए। जहां 1000-1500 आदमी बैठा, वहां विचार होता, किसी विषय पे विचार हो सकता है और वो भी एक तरफा हो। और दूसरी तरफा हम अगर इकट्ठा करते उतना, तो जैसा दिन, जैसा वीडियो आपने देखा 27 अक्टूबर का, जितना लोगों को सारे नियम मर्यादाएं तोड़ते हुए देखा, अगर हम भी उतनी भीड़ इकट्ठी करते तो आज शायद उससे भी ज्यादा बुरा दिन होता। क्योंकि हम जानते हैं अपनी कौम को, इसी कौम में जब पैदा हुए हैं, ये जब लड़ने पे आते हैं फिर उस वक्त इनको कोई नहीं रोक सकता। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं जिनको कुछ पता नहीं, जो वहां गए नहीं कभी, कि जी आप भी वहां इकट्ठा हो जाते। मैं अपनी ही कौम के खिलाफ लड़ने के लिए इकट्ठा हो जाता या और लोगों को इकट्ठा करता, वो मरते या हम मरते, ये कलंक पूरी कौम पे लगता। कुछ लोग कह रहे वहां गए क्यों नहीं, क्यों जी दूर बैठे रहे। ये लेटर है पंजाब सरकार का जो एडीसी ने निकाला, जिसमें लिखा हुआ कि 1 बजे मीटिंग होगी और स्थान लिखा हुआ है एक मिल का गेस्ट हाउस। ध्यान से देखिए इस लेटर को। ये अमृतसर प्रशासन का लेटर है, डीसी ऑफिस एमए ब्रांच से जारी किया गया और ये हमारे पास नहीं, दूसरे पक्ष के पास भी होगा। और मैं और बात कह देना चाहता हूं, बहुत जो परिस्थितियों को मैंने समझा है उसमें हमारे संत भी गुमराह हुए हैं, वो कसूरवार नहीं है। हमारी बहुत सारे नौजवान भी गुमराह हुए हैं। परिस्थितियां समझ में आएंगी। अभी आप काट सकते हैं मेरी बात को, गाली भी दे सकते हैं, दे दीजिए, मगर धीरे धीरे आपको परिस्थितियां समझ में आएंगी कि ये कहां से हुआ है, कौन लोग जो थे उकसा रहे थे, किन लोगों ने प्रशासन को ये कोई रोकथाम करने नहीं दी। साफ वीडियो बता रहे हैं, भीड़ चल रही है, उसके अगल बगल पुलिस चल रही है, कोई किसी को नहीं रोक रहा। किस लिए नहीं रोका जा रहा? अब बड़ी बातें हैं, मैं उसको यहां नहीं कहना चाहता, मगर मेरा अपना मन था कि हम लोग इकट्ठा बैठे, इस कौम की ताकत बनाएं। और इसलिए मैंने जब संत आए थे घर, मैंने कहा मुझे रंग पे भी कोई इतराज नहीं, आप इकट्ठा हो जाओ और इकट्ठा होकर मुझे कन्विंस करो, और भी लोग हैं जिनके सवाल है उनको भी उस सवालों का जवाब दो। और हमने 27 तारीख पूरा दिन शाम को 5 बजे तक बैठकर इंतजार किया। ये सरकारी लेटर निकला हुआ था जो आपके दूसरे पक्ष के पास भी होगा। तो हमारा अभी भी ये कहना है कि हमारी प्राथमिकता सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान होने चाहिए, हमारी प्राथमिकता पावन वाल्मीकि तीर्थ होना चाहिए, हमारी प्राथमिकता कौम की एकता होनी चाहिए। उसमें रावण कोई महत्व नहीं रखता या और कोई संत कहे वो भी कोई महत्व नहीं रखता। ये 3 चीजें बड़ी हैं, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि, वाल्मीकि तीर्थ और कौम की एकता। जय वर्ण। तो अब आपने दोनों पक्षों को सुन लिया होगा और दोनों पक्ष की आपने आराम से इत्मीनान से वीडियो देखी और सुनी। तो अब आप लोग तय करें, अब ये हमारे संतों को, महंतों को, डेरे वालों को और जो समर्थक है, चाहे वो लाल झंडे के समर्थक है या आसमानी झंडे के समर्थक है या जो संगठन के जो लोग हैं, चाहे आधस है, भावादस है, नाथ घरियाणा है, शाह घरियाणा है या और भी जो घरियाने हैं, उन अब वो क्या आगे
क्या इस विवाद को खत्म करेंगे या इस विवाद को बढ़ाएंगे? तो अब ये सब देखने की चीजें हैं और इससे देश में क्या मैसेज जाएगा, क्या लोगों तक जाएगा, क्या जो घराने हैं उनके जो शिष्य हैं, जो उनके पंथ के जो जुड़े हुए हैं, अब उन लोगों को क्या मैसेज जाएगा, या जो आसमानी झंडे से यानी जो आदि धर्म समाज, भावादर्श, वादर्श और जो बहुत सारे जो संगठन हैं, अब उनके समर्थकों पर क्या असर जाएगा, इसका पूरे देश में विदेश में क्या इसका असर जाने वाला है, वो भी अब सब देखने वाली बात है। क्या दोनों पक्ष जो है अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके, आपसी विचार विमर्श करके, आपसी भाईचारा बना के, आपसी बैठक करके क्या इसका, इस मुद्दे का, इस विवाद का हल निकाल पाएंगे? तो ये सब सवाल है। तो बहरहाल चलिए, के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।